क्यों अभी बोल बोली ना मैं तो खिड़की देखी सिर्फ फोड़ दूंगा सही है देखी आना को कराया है जय शंकर की ससुर जी जय शंकर की ससुर जी आप इनको ससुर कैसे कह रहे हो कौन मैंने किया कि मैं आप अपनी कन्या की शादी सीर के साथ करेंगे तो करूंगा जल्दी तो ससुर बनूंगा मैं और क्रूर को नहीं एडवांस नहीं बन जाओगे आप करने को वाले हैं बस सोचूंगा मैं देखूंगा चलो देखो ठीक है देखो हाथ का लकबो है एक सही है तू कहती तेरे नोट ऊपर के साफ ना टूटे है सब कुछ सही है किना मैं तू किना ये चेक क्यों कर रहे हो मैं भाई पुराने जमाने में आदमी हूँ अच्छा आज मेरे सगा जब देख दारू आजकल के वे के दारू की बोतल खोलते ही गए मैं तेने छोरी दी और बाद में जुआई वाली लकबो पड़ो ये कटो मैं वो आदमी हूँ अब बताऊँ तो वो थारा राजा है नहीं और राजा मेरे पास आपकी पसंद है आपने देखा यार मैं देख लियो मेरे जब ही पास कोनी मेरे पास कोनी कोई बावली है नहीं तो वो नोट देके गोली मार तो मैंने तो घोटी कर दी और तो ना गए वो आपकी पसंद नहीं है लेकिन आपकी कन्या के पसंद वो हमारे पसंद वाली थी हमारा कन्या का पसंद नहीं आपके पसंद तो नहीं है आपकी कन्या की पसंद है अरे हमारा पसंद वाली थी हमारा कन्या को है यार अरे हमें पता है ना आपकी कन्या की पसंद है नहीं यार पीछे देखो सॉरी तेरे पसंद है करना ही होगा सॉरी के पसंद है अपन तो भाई ऑटोमेटिक पसंद करना ही पड़ेगा ठीक है ना खड़े हो गए यार आना नीचे बैठाइए ना बैठाइए सुनीता तो बैठिए नीचे ओए यार नीचे बैठा दे ओए नीचे बैठो पे भाई भैया हजार वाली जो घेरों की द्वारा होती है और एक होती है कि वर वो तो एक दूसरे को मारा डाल देते शादी हो जाती है और तीसरी शादी होती है तीन तालियों से तो माता बहनों सगड़ा तीन भाइयों तीन ताली बजा दो छोरी ए छोरी हाँ यार पांच बजा दी मुकलाओ सभी के लिए क्या करे दे दे ओए ओए बैठाइए बैठाइए बैठा दी क्या हुआ आपके रिमोट के सेल खत्म हो रही है हैंग हो गया पासवर्ड बोल दे ये क्या दे रे ये क्या है छोरी की सासू की तीवड़ है अच्छा तीवड़ यहाँ समझते नहीं है ड्रेस है ये क्या है आज जोई छोरी की खटपट हो जाए तो जोई फांसी लेवे तो काम मेरे मन में बेचारी हुआ है क्या को ये क्या है वो पजामू है जोई का धर्म भाई नहीं में राम निवासी टांडी बंग आप जोई का धर्म भाई राम निवासी टांडी बंग सरी मत तो जाऊं सरी मत तो जाऊं महाराज की उलझ के पड़ती हो सदा गया गोदिया कस रखियो
बोली दशरथ महाराज की। महाराज खुश रहो मंत्रीवर। कहो हमारे राजपाट का कार्यक्रम किस प्रकार से चल रहा है? महाराज आपके राज्य में गौ और ब्राह्मणों की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है महाराज। लेकिन महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। हे प्रधान ताली युगल करके सही स्वभाव सदा से है कि प्रजा जब राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। कहो क्या कहना चाहते हैं? महाराज आप इतने बड़े राजा होते आपके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। फिर भी महाराज आपके चेहरे पर हमेशा मायूसी है। के खाद खुद है चोरी है हे मंत्रीवर आज तुमने मुझसे पूछ ही दिया तो मैं बता ही देता हूं। ए बिठाओ ले बता रहे के लिए निकलता हूँ अयोध्या में तब मेरे मन में खुशी हो जाती है कि हमारी नगरी में कितने अच्छे लोग रहते हैं। लेकिन अपने गुरुदेव से ये राय लीजिए, हो सकता है कि वो आपकी समस्या का समाधान क्यों नहीं प्रधान? जब तक मैं लौट कर ना आऊं तो राजपाट का कार्यक्रम संभाले रखना। संत मिलन को डालिए तज माया अभिमान, जूझू पर आगे धड़कने कोटि यज्ञ सम्मान। करते हैं गुरुदेव प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए राजन, आपके पुण्य में है प्रताप। हे राजन, आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी छोटी सी कुटिया में आने का कष्ट करें। हे राजन, अगर आप किसी दूर के मंत्री को भेज देते तो हम स्वयं चले आते। इसकी कोई आवश्यकता नहीं प्रभु। हे गुरुदेव मैं आपके सामने आज एक विकट समस्या लेकर आया हूँ जिसका समाधान आप ही के पास है। हे राजन, मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं अवश्य करूंगा, परंतु हमेशा आपका जो चेहरा होता है वो एक गुलाब के फूल की तरह खिलखिलाता रहता है, परंतु आज ये मुरझाया है। हे गुरुदेव उतरता जाता है सर से ये प्रेत जवानी का। हे नाच सूखता जाता है मेरा खेत जवानी का। जो तरुण अवस्था रानी है मैं होती जाती बांधी है। मेरे सोने सोने में जो होती जाती चांदी है। तीन विवाह किए लेकिन आशा नंदा हरी न हुई। हे नाथ अब मैं क्या करूं? अब तक सुख हरी न हुई। मतलब आपको पुत्र की चिंता। देखो अभी तक मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। वो कहती है तो कहते हैं वेदों में भी लिखा है, वेदों में भी ये बखान। हे प्रभु, हे गुरुदेव आज मुझे या तो पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए या फिर आप ये अयोध्या का राज अपने चरणों में रखकर मुझे आज्ञा दीजिए। मैं वापिस अपने कुल की भांति मैं भी साल भर में जाकर तपस्या करूंगा। हे राजन, मतलब यही है कि आपकी पुत्र की चिंता रात आई जा रही है। हे राजन, आप स्वयं समझदार हो, आपको क्या समझाना। आपकी 29 पीढ़ी पहले राजा हरिश्चंद्र जी हुए थे, क्या उन्होंने पुत्रों से नाम कमाया था? नहीं। आपके दादा शिव ददीची जी हुए थे, क्या उन्होंने पुत्रों से नाम कमाया था? जो एक पक्षी के लिए उन्होंने अपना मांस दिया। आपके दादा भागीरथ हुए थे, उन्होंने इस धरती पर गंगा लेकर आए, क्या उन्होंने पुत्रों से नाम कमाया? नहीं। 5 मिनट 2 सेकंड बनेंगे हमारे लिए। चाहे हर प्राणी के लिए हर प्राणी अपनी चिंता बताता है। आप ऐसा कीजिए, रोमपाट की रियासत जाइए, आपको वसीयत वो तो आप ही है प्रभु।
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक रोज का जिक्र है कि मैं प्रमोद वन से शिकार खेल कर वापिस आ रहा था। रास्ते में मैंने देखा, क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा अबोध बालक खेल रहा था। तो मैंने हाथी को रोका और नीचे उतरा। मेरे मन में ये लालसा उत्पन्न हुई, अपने सीने से लगाने की कोशिश की। इतने में बच्चे की मां और उसने कहा कि हाय भगवान, अब मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। आज भी कुत्ते दशरथ के हाथ जोड़े। मेलम गई थी, ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पर हे प्रभु, मैंने कत्ते गिरा नीति के विरुद्ध 3 विवाह किए। इनका टिपटी करो मन बेरा तू जाके लाओ ना हां जब मैं ब्रह्मा जी के पास कर दो वीडियो भाई ब्रह्मा जी के साथ ना ना आदि देवताओं के साथ जब मैं स्वर्ग लोक में गया तो स्टैंड यार इंद्र की मैंने रक्षा की हाँ? प्रभु। मैं ना तो इंद्र ने मुझे अपना इंद्रासन दिया। कुछ देर की बैठने के लिए तो चल के ले आगे वहां पर बैठा, बातें हुई, बहुत हंसे खेले। फिर मैं वापस आ गया। हे प्रभु, जब मैं वापस आया, इंद्र ने मुझे एक फूल दिया और वो फूल में लेकर वापस अयोध्या में आया। और जब वो फूल मेरी प्रिय रानी कौशल्या को मैंने भेंट किया तो कौशल्या बड़ी समझदार थी। उसने कहा अगर मैं एक फूल ले लूंगी तो दोनों नाराज हो जाएगी। तो मैंने वापिस इंद्रावती में जाने की सोची। तो फिर जैसे ही मैं वहां गया, मैंने ये सोच के गया था कि या तो ये एक फूल वापिस कर दूंगा या फिर 3 लेके आऊंगा। जब मैं गया तो इंद्र के मंत्री जहां मैं बैठा था उस सिंहासन को धो रहे थे। मध्य स्टार्ट और में मैंने मान लिया पूछा, दाखल सिस्टम बने होते ये तुम क्या कर रहे हो? स्टार्ट में तो उन्होंने कहा, मुझे जानते नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस सिंहासन पर बनाया 2-3 वीडियो आया अगला बंद कर अयोध्या के राजा रघुकुल दो बड़ी तीन बार दशरथ जी बैठे। स्टार्ट कर लिया, एक तो बड़ा होता है, वो निपुत्र है, इसलिए ये अछूत हो गया है। बड़े बंद इसलिए हम उनसे गंगा जल से धो रहे हैं। ये अवतार मुझसे सहा नहीं गया प्रभु। मैं वापिस वो फूल फेंक करके आ गया। आज मैं आपके चरणों में हूँ। ये चिंता मुझे दिन प्रतिदिन सताए जा रही है। या तो आप कुछ कीजिए या फिर मुझे मारने के लिए छोड़ दीजिए। चलो श्री ऋषि जी जो हमारे अयोध्या में आए थे, पता है हम उन्हें बुला के लाते हैं। रोज सुबह कमल की फूल की तरह खिलखिलाता था। अच्छा पुत्र यज्ञ करना जी, क्यों नहीं, जैसी आपकी आज्ञा। नारायण नारायण यज्ञ प्रारंभ किया जा रहा है, तो कृपा अपने जूम छोटी कर पहला पूर्वजों की जूम छोटी कर ले, मैं एक मौका ले वो नहीं है तो पूरी आ जाओगी। रघुनाथाय अभ्यो नमः स्वाहा। हमारे तरह हरिश्चंद्र को नहीं जाता, हरि भागीरथ को मनाया जाता है, ओम भागीरथाय अभ्यो नमः स्वाहा। त्रिशंकु को मनाया हरि जाता है। ओम त्रिशंकुवाय अभ्यो आज नमः कल का इनका पूरी नहीं सुनने इसलिए वाला हमारे राजा त्रियारुणी की भी आहुति लगती हरि है। ओम त्रियारुणीयाय अभ्यो नमः स्वाहा। अग्निदेव को श्रेष्ठ माना गया। हरि ओम अग्निदेवाय अभ्यो नमः स्वाहा। पृथ्वी की पूजा की जाती है। हरि ओम पृथ्वीयाय अभ्यो नमः स्वाहा। अग्निदेव को माना जाता है। हरि ओम अग्निदेवाय अभ्यो नमः स्वाहा। हरि देवाय अभ्यो नमः स्वाहा। हरि ओम अग्निदेवाय अभ्यो नमः स्वाहा। अगर चिंता दूर कर, मैं तुम्हारे पास हूँ, इसलिए तुम्हारा प्रेम से मैं उसी का दास हूँ। ये लीजिए राजन हवन की खीर, इसमें तुम्हारा कल्याण है।
पुत्र होंगे, 4 ये अग्निदेव का वरदान है। जैसी जोर से तालियां। हे गुरुदेव, आपकी दक्षिणा आप हमारे पास रहिए, जब तक हमारे पुत्र प्राप्त नहीं हो जाते तब तक आप अयोध्या में रहिएगा। और हमारी दक्षिणा आपकी दक्षिणा आपको पूरा की तो मुकाओ कि रत आपको थारी पे तो आपके घर में भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सुने क्या है? इनकी माँ क्या है? उसमें खीर है। खीर है? क्यों है? इनसे बच्चे होते हैं तब पूर्व है। हाँ, तेरे एक थप्पड़ को मनी दे रही। नहीं, आपके लिए दे रहा। आपके लिए नहीं है। दे रहा एक थप्पड़ को। स्त्रियों के लिए। अच्छा, वो थप्पड़ को लगा रुका है तब पूर्व है। हाँ। कि डमे करे खीर खाए आदमी नहीं करते। तो सैया को बोलो। कौशल्या ये लो अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर इसके यथायोग 4 भाग बनाकर तीनों राज्य आपस में बांट देना। भगवान ने कहा तो अपने घर में भी पुत्र होंगे। ऐसी आती है क्या? हाँ, आप समझा करो। क्योंकि अयोध्या की जो स्त्री है मुझे ताना कि कौशल्या के भवन में इतना बड़ा पुत्र ये कहां से है, इतने कितना था। तो प्रभु जी क्या कहती है? तोड़ी विधि करूं माया गुण गाना दीप अमना पुराण बना तारिया। मैं आपके दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार से आपकी आप कृपा करके ओ ब्रह्मांड निकाया निरपति माया ब्रह्मांड निकाया ज्यादा प्रभु मुस्काना श्रुत रही कथा सुनाई बात बुझाई कहीं प्रणाम माता जी। मैं आपको पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ ना, ध्यानपूर्ण रूप से सुनना। पूर्व समय में मम भूप पिता तु मात वही शत्रुपा दंपति गाने में जाए तब किंग भोती अनुपा। मैं वर देन के मांग लियो हमरो ही रूपा। हे माता जी, आप 42 साल वन में, आप पिछले दिन में शत्रुपा नाम की रानी थी, पिताजी मन भूप नाम के राजा थे। 42 साल वन में जाके मेरी घोर बंद रखिए। तो मैंने प्रश्न हुए कहा, हे राजा हे रानी, मुझसे कोई वरदान मांगो। तो आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा। तो मैंने सारे ब्रह्मांड में नजर घुमा के देखी तो मेरे जैसा पुत्र कहीं नहीं मिला, इसलिए आपके घर में अवतार लिया हूँ। जोरदार तालियां बजाने सभी जोरदार तालियां। तो माता भाइयों को भगवान कौशल्या के घोड़े प्रकट हुए तो देवता लोगों ने फूलों की बारिश की, धन्नाटे लोगों ने धूम बांटा। देखा रमाई की भेंट का समय है, कोई 20 ले आओ तो नकली ने बुला लियो। कोई 20 ले आओ जीवन बुला नकली जी बुला लियो। और मैं रुपया देगी तो सीधा ना दो जी, रुपया देगी तो खत्म हो गया। रामलीला होता है कि सुनी सी कॉमेडी होगी, बहुत ही सुनी हमारे नकली जी ने तैयार किया। आप रस्ते लोग दशरथ जी की आज्ञा है। आज राजा दशरथ ने अयोध्या किस कार्य हेतु बुलाया? आपको पता है अयोध्या में राम क्या है कि उनका जन्म हुआ है। अयोध्या में दशरथ जी के घर संतान उत्पत्ति है। आप उनको शिक्षा ग्रहण करवाए। ये अब कर रहे हो दोहरा है। छोड़ दे थोड़ा सा ले कभी ख्याल था
कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। खुश रहो बेटे राम पे भरत। आपने धनुर विद्या और कुछ साधारण ज्ञान दी। हे बेटे राम, भूल गया आप तो एक फिर भूल गया। स्वयं समझदार है, फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको कुछ शिक्षा प्रदान करूं। सबसे पहले किसका नाम लेना चाहिए? गुरुदेव आप बतलाइए, आप हमारा गुरु है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले माता पिता की सेवा करना, ये हमेशा याद रखें। इनको क्या बताएगा? और हे राम, अगर आपको कुछ श्लोक आता है तो आप बताइए। आप बतलाइए गुरुदेव। चलो आप अपने घर जाओ, आपको आज स्कूल के नियम बता दिए, विद्यालय के लिए बता दिए गए हैं और कल आपको धनुर विद्या सिखाई जाएगी। और गुरु बाबा हमारे ये के मस्त है वो जो भाई अभी पढ़ाते हो हमारा काम ही है पढ़ाना। बिना क्या नाम है? टिकर टिकर गिरद फपे ढाडी फोड़ दलिया साठ। पढ़ा दोगे? ठीक है चलो उसको फिर मैं ही पढ़ा देता हूँ। अच्छा, आप हमारे को क्या बोलते शिष्य हैं? हाँ जरा ध्यान से पढ़ाना है। चलो भेजो उसको। 1 2 3 4 भैया बनो होशियार, सबको है कहना जाना गुरु जी के द्वार। अरे कौन हो तुम? मैं लुड़को। क्या लुड़को? अरे लड़का इतना बड़ा कभी लड़का होता है यार? तुम्हें तो लगता है तुम्हारी तो वर्ता पेंशन चालू होगी। देखी देखी ओह, पहले मैं छोटो ही हूँ। कितनी उम्र है देखी आपकी? बात यार मैं के हाँ 40 किलो बोलूँ। अरे किला मजे बंद करो क्या तो बड़ी चलो किस लिए आए बताओ? मैं गुरुजी पटीचर आया हूँ। पढ़ने नहीं, पढ़ने के लिए आए। वो भी आया हूँ। पढ़ने के लिए चलो आप पढ़ने की भी उम्र होती है, लेकिन चलो आपको ज्ञान तो हुआ कि पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। हम आपको पढ़ाएंगे। सर्वप्रथम विद्यालय में आते क्या करना चाहिए? छोटा छोटा टिंगर नहीं, हमें पार्टी की मार के सिर फोड़ देना। अरे नहीं, मैं तो छोटा, मैं छोटा नहीं, मेरू छोटा है, मैं मन कूदता हूँ। अरे ऐसा नहीं। देखो विद्यालय में आते ही सर्वप्रथम गुरु जी के चरण छूने चाहिए और कहना चाहिए गुरु जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। ये क्या रुचि है? गुरु जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। गुरु जी के चरणों में सुई पारो पारो। क्या 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 चलो ये नहीं बोले चाहिए आपसे। बोलो गुरु जी के चरणों में धोप दो। गड़ने गुरु जी के चरणों में ठोक दूं। बोलो गुरु जी के चरणों में धोप दो। नहीं कहोगे? नहीं कहोगे? बोलो गुरु जी के चरणों में। अरे अजीब स्टाइल है भाई तुम्हारे रोने की। ये पकड़ो तुम्हारा क्या है? एक बार नहीं होगा। बोलो गुरु जी के चरणों में झोंक दो। जब तक ये रिपीट सही नहीं होगा ना ये वर्ड, तब तक आपकी पिटाई होती नहीं। गुरु जी के चरणों में क्या दोगे? शाबाश बेटे। हाँ गुरु जी अब एक बात और बोलो। गुरु जी को प्रणाम करने के बाद सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? गजानन को भगवान गणेश को बुलाना चाहिए। बोलो श्री गणेश आए नमः।
साइड में छिड़क दियो छांद में क्या छिड़क दियो छांद में अरे कहां छिड़क रहे पूरा सीखने साइड में छिड़क दियो छांद में अरे पूरा क्या हो रहे हो ये बदतमीज क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो बहुत ही कही अब बोलो दिक्कत लगी पकड़ दे सीधे साइड में एक पड़ के तो जितो अरे नहीं ये गुरुजी को ऐसे नहीं बोला करते बोलो अब बोला है आपको मैंने बेसिक सिखा दी अब आपको बोलना है अब आपको बोलना है क्या बोला सारंग धनवा धना धरे सारंग धनवा धदा धरे बुरे रे गिरोही में गदा चले क्या बोले जा रहा है और सारंग धनवा धरे बोल जा पिटाई होगी क्या बोलूं नंदोटी गिरोही में गदा चले बुरे रे नहीं गंगा गोरी कावड़ी बोलो क्या बोली गावड़ी अरे कैसा है बोलो क्या गोरी गावड़ी गंगा गोरी पाटी गोरी कावड़ी अरे गाय बोलो यार गंगा गोरी कुकड़ी अरे नहीं गंगा गोरी कागली कावड़ी क्यों नहीं बोल रही गंगा गोरी चुड़ुकड़ी गाय बोलो गाय बोलो गाँव में गाँव को नाम क्यों गाँव में लात मेरी है रे आप क्या हाँ अभी नाम दे देना ये तो कभी दुश्मन नाम नहीं बोलो गंगा गोरी कावड़ी गंगा गोरी गावड़ी चब्बा अब बोला है विषय हूँ कूचू टू यू बरगा मैं छती कुटू तू मर क्या अरे मुझे अरे कुछ बोल कुटू तू मर का अरे कूचू क्या होता है कद लगे कुटड़ दे रो कुकु आन लग जी में नहीं अब बोल रहे आपको टू टू यू चलो चलो अब आपको बोल रहे हैं क्या कह दे रहे खाती खिड़की क्यों गड़े भूख लगे जो गड़े अरे तुम तो मूर्ख अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वैसे ज्ञान हो गया अब पढ़ाऊंगा अब आपकी पढ़ाई शुरू हो रही है अब पढ़ाऊंगा हाँ तो इतने फोकट को ये कुछ दिया ये आपको बेसिक नॉलेज दे रहा था मैं अब बोल अब आपको बोलना है जैसे मैं हूं, वैसे अब आपकी पढ़ाई शुरू हो रही है अब आपकी जबान कट जाएगी जबान गिर दी अरे ये पै क्या कर रहे हो मेरी भैया जबान कट दी तो मैं रोटी क्यों खा जुआ अरे ये तुम्हारी लठ भाषा है ना ये हाँ ये नहीं बोलोगे मुस्किल मुस्किल बिस्किल हाँ, तुम्हें बोलता हूं, ऐसे बोलो तो जाओ। तो बोलो मेरे पीछे पीछे बोलना है तो क्या बोलोगे क्या बोल रही मेरे पीछे अभी नहीं पढ़ाई शुरू शुरू तब बोलना है बताइए शुरू तब बोल अभी लेसन शुरू नहीं हुआ है ना अभी लेसन शुरू नहीं हुआ है अरे मूर्ख रुको अरे अभी रुको रुको अरे बदतमीज बताइए गधे बताइए शैतान हट उठो साथ साथ
अबे तुम चुप। अरे अभी पढ़ाई शुरू नहीं की मैंने। पढ़ाई शुरू नहीं की मैंने। अरे भाई, अरे भाई, ऐसे मत करो यार। ऐसे मत करो यार। अरे भाई ऐसे मत करो। अरे भाई ऐसे मत करो। अरे टिल्ले चल। अरे टिल्लू चल। अरे मत कर यार। मत कर यार। गधे, गधे, मूर्ख, बदतमीज, नालायक, पाकिस्तान। अरे मेरे कान अब अरे कान मेरे नहीं, मेरे खुद के कान पकड़। रोड को दिखेगी। मेरे खुद के कान पकड़। मुर्को मुर्को को नहीं। क्यों? अब खट मुर्को मुड़ू। अब आधी रात तक खटू पाक जाऊं खटू ताक। ऐसे बोल रहा मैं मुर्गा बना रहा हूँ। एक ले। अरे मैं मुर्गा बना रहा हूँ। एक ले बनाऊंगा। अरे तो फिर और किसको लेकर आऊंगा? मैं बताऊंगा तो मैं ट्रेन चला रहा हूँ। हम संग जो गोली तो मुझे बनाए मुर्गा। अरे वो मुर्गा नहीं, मैं तुम्हें मुर्गा बना रहा हूँ। अच्छा मन मुर्गा बनाओ। हाँ किया नकल वो मुर्गा किया। कभी नहीं बने। पोजीशन ऐसे ऐसे। क्या करे? ऊपर चढ़ू। नहीं, हमने सुना है आप शनिवार में बाल सभा है, तो आज तुम कविता सुनाओ। हमने सुना है आप कवि। मैं कभी कोई तो कबो। कबा क्या होता है भैया? कबाड़ लगते हो तुम। कभी तो छोटा मोटा मोटा सा कबो है। अच्छा, और कबो से बड़ा होता है कबाड़। अब गुरुजी मेरे कन कविता है। ये क्या है बताइए? ये क्या है? आ तो स्लेट है वो बरतू है। इतनी बड़ी स्लेट है और इतना बड़ा ये चौक, ये कैसे? बताऊं मम्मी के हो कि ए दोनों ले जा ए दोनों ले जा। तू तो गुरुजी दर्जी ना तो वो बरतू बसे और ना स्लेट। चलो सुनाओ, कविता सुनाओ, पहले लिख लो। अरे ऐसे कौन लिखता है भाई? मैं ये लिखूं। इतनी फास्ट? चलो सुनाओ। गुरुजी कविता है। शीर्षक क्या है? कविता का शीर्षक है बकरी। वाह, बकरी। वेरी गुड, बताओ आगे बताओ। गुरुजी बकरी चढ़ी पहाड़ पे। बकरी तो बकरी पहाड़ पे चढ़ गई, शाबाश, क्या बात है। और गुरुजी टाट चढ़ी पहाड़ पे। अरे ये कोई पहाड़ पे जाने का रास्ता है क्या? पतार चढ़ी पहाड़ पे। हाँ, क्या बात है, बकरी पहाड़ पे चढ़ी। और गुरुजी कौन चढ़ी पहाड़ पे। और गुरुजी बकरी चढ़ी पहाड़ पे। अरे बकरी पहाड़ पे चढ़ी, आगे क्या और हुआ? गुरुजी बकरी चढ़ी पहाड़ पे। अरे आगे क्या हुआ? उड़ो क्यों मीगड़ी करके नीचे उतर गया। कोई कविता है, इसे मिटाओ। तो ऊपर बड़ी गुड़ में हो यार। मिटाओ, इसे मिटाओ, जल्दी मिटाओ। अरे थूकना नहीं है। अरे थूकना नहीं, इसका मतलब कुछ भी लगा सकते हो, पानी से साफ करनी इसके। पानी हाँ, पानी कोई नहीं है। चलो सुनाओ। पानी आजकल लाइट चले और अपने बात में कोयला खत्म हो गया। बताओ। और कविता है। बता मैडम 2 ही मिनट की बात हो रही है। और तक की ढूंढ राजा बैठो। अच्छा, और तक की ढूंढ। हाँ, सब बात। अगर हम मर जाएंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन? हाँ, हाँ। मिटाओ इसे, मिटाओ, मिटाओ, जल्दी मिटाओ। हमारा